नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का ये वीडियो शरद पूर्णिमा से संबंधित है। शरद पूर्णिमा एक विशेष तिथि, एक विशेष दिन होता है जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से सुसज्जित होते हैं और चंद्रदेव इस दिन सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होते हैं। उसी कारण से उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर बढ़ जाता है। चंद्र देवता को अगर हम अपनी कुंडली में देखें तो मन का कारक, माता का कारक माना जाता है। हम कितने इमोशनल हैं, कितने भावुक हैं, ये हमारी कुंडली में स्थित चंद्र की स्थिति से पता चलता है। उसी प्रकार से हम कितने ज़्यादा मानसिक तौर पे शक्तिशाली हैं, कितने सकारात्मक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, इसका भी प्रभाव बहुत कुछ हमारे चंद्र देवता पर भी निर्भर करता है। अब हम आज देखेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देव को किस तरह से हम मजबूत कर सकें, अपने जीवन में सकारात्मकता को ला सकें। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ कब से हो रही है और कब तक रहेगी। 16 अक्टूबर दिन बुधवार रात को 8:40 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 17 अक्टूबर शाम को या संध्या काल में 4:55 में। जिन लोगों को खीर बना करके शरद पूर्णिमा में रखना है वो 16 तारीख यानी कि बुधवार के दिन रात को 8:40 के बाद ही बनाएं और फिर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खीर बनाने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा सा प्रसाद रूप में निकाल करके अपने पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। बचा हुआ जो है वो आप अपने छत में ले जा कर के रख सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा की रोशनी उसमें आकर के पड़े और उनके औषधीय गुण जो है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप खीर को छत में रखें तो वहाँ चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, आपकी रोशनी की जो सकारात्मकता है वो इस खीर में आकर के मिश्रित हो। जो भी आपके औषधीय गुण हैं या आपकी अगर कोई समस्या है, जैसे कि शरीर को लेकर के खासकर बीमारी है, कोई तबीयत खराब चल रहा है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करें, उसके निवारण के लिए प्रार्थना करें और कहें हे प्रभु, इस निम्न समस्या के निवारण हेतु आप मदद करिए और उस खीर को वहाँ पे रखिए। अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। केवल अपनी समस्याओं के लिए ही नहीं, अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और उस खीर को फिर प्रयास करें कि अगर आपने कुछ मांगा है तो केवल अपने परिवारजनों के साथ मिलकर के ही खाएं। अगर सामान्य तौर पे वो खीर आपने छत में रखी है तो उसे आप दूसरे लोगों को बांट भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये विशेष तौर पर एक छोटा सा उपाय हम शरद पूर्णिमा की रात को करते हैं, प्रत्येक वर्ष करते हैं, इस वर्ष भी करेंगे। अब जो खीर माँ लक्ष्मी के सामने आपने रखी है, आप चाहें तो पूजा होने के बाद, पूजा में क्या करना है आपको, शरद पूर्णिमा की रात आपको एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप खीर प्रसाद या भोग माँ को लगा रहे हो उस समय अखंड दीप, मतलब कि कम से कम वो रात को 1 बजे की तक या फिर 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि के बाद तक वो जलता रहे, 1-2 बजे रात तक के। अगर उसमें घी या तेल कम भी हो रहा है तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आती है। और जब भ्रमण करने आती है तो जहाँ कहीं पर भी रोशनी दिखती है, यानी कि दीपक का प्रकाश जहाँ होता है, माँ उस घर में निश्चित तौर पर जाती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है। तो जो भी दीपक आप प्रज्वलित करें वो प्रयास करें कि कम से कम रात को 1 बजे 2 बजे के आसपास तक जलता रहे। और अगले दिन सुबह फिर वो खीर जो आपने माँ के सामने रखी है वो खीर वहाँ से ले करके अपने गंज वाले खीर में आप मिला सकते हैं, या आप चाहें तो उसको आप खा भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते समय केवल उन्हें अपने घर में आमंत्रित करना है और अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर संभव हो तो गुलाब धूप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसा उपाय का हिस्सा नहीं है कि आपको करना ही है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अब हम चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो हर कोई प्रयास करे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है हर कोई प्रयास करे कि समय निकाले और इस क्रिया को अवश्य करे। यह है चंद्र त्राटक। चंद्रमा जो है वो अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होते हैं आज के दिन। उनकी शक्ति भी काफ़ी अधिक होती है, उनकी जो रोशनी रहती है उसमें भी औषधीय गुण होता है। इसलिए प्रयास ये करें कि आप चांद के नीचे बैठ करके जितना समय हो सकता है चंद्रमा को देखें, एक टक देखने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मिनट देखें, 1 मिनट देखें, 30 मिनट देखें बिना पलक झपके, प्रयास आप यही करें। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके आसन लगा के, अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है तो चेयर लेकर के, कुर्सी लेकर के बैठ जाए, स्टूल में बैठ जाए, जैसे भी हो, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को अपने शरीर पे ग्रहण करने का आप
प्रयास करें। और जो चंद्र त्राटक कर सकते हैं उनसे तो यही कहा जाएगा कि निश्चित तौर पे बैठ करके चंद्र त्राटक करने का प्रयास करें अधिक से अधिक। और जब कभी भी चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर तक आ रही हो तो ये अनुभव करें या इस प्रकार से आप मन ही मन चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि उनकी जो भी सकारात्मकता है वो आपके शरीर में आ रही है, आप उनकी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोख रहे हैं या आपके शरीर में वो प्रवेश कर रही हैं। इसका मानसिक तौर पे आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक तौर पे आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप मानसिक तौर पे स्थिर हैं, मजबूत हैं, तो फिर आप निश्चित तौर पे किसी भी कार्य को कर सकते हैं। कोई समस्या भी हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो भी आप वहाँ से अपनी मानसिक बुद्धि के बल पे निकल सकते हैं। इसलिए मानसिक तौर पे स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भी शरद पूर्णिमा की रात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है, जैसे कि आँखों से संबंधित क्रियाएं, आँखों की रोशनी बढ़ाने से संबंधित। कुछ ऐसे भी रहती है क्रियाएं जिसमें कि अस्थमा के रोगियों को भी बताया जाता है कि आप ये कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपको एक छोटी सी क्रिया बताई है, लेकिन इसका आपके ऊपर आध्यात्मिक तौर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र है, चित्त एकाग्र है, तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे वो एकाग्रचित होकर के करेंगे। इसीलिए चंद्र त्राटक निश्चित तौर पे करें। और हर महीने जब कभी भी चंद्र बढ़ता है, यानी कि जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस समय भी बढ़ते हुए चंद्र को देख करके चंद्र त्राटक करें। कभी भी घटते हुए चंद्र को देख करके चंद्र त्राटक ना करें, यानी कि पूर्णिमा जिस दिन हो जाए उसके बाद से फिर चांद जो है वो घटने लगता है, उस समय चंद्र त्राटक नहीं करना चाहिए। ये आप हर महीने भी कर सकते हैं और इसका प्रभाव आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी जानकारी के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। घंटी का चिन्ह यानी बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।